नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अफवाह वेग कहा जाता है, जो कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का, लेकिन उसमें कंसेप्ट यूज होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ही डिफाइन किया जाता है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, लेटर सपोज हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है, ठीक। इसको हमने क्या बोला है? मेटल कंडक्टर। आपको लिखना है मेटल कंडक्टर। अब चूंकि ये मेटल कंडक्टर है तो मेटल कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो घूमता है। अब चूंकि मोशन करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एट रैंडम मोशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इस मेटल कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। जब इस मेटल कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया तब यहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट होता है। इस वोल्टेज को हमने क्या कहा? V। और लेटर सपोज इस मेटल कंडक्टर का लंबाई हो गया L, ठीक है। तो जैसे ही इसको एक वोल्टेज V वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, मेटल कंडक्टर के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक। अब जब मेटल का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ठीक इसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। और जब ठीक इसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी आएगा, और उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल टर्म है जिसको कहा जाता है टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसी को टाउ कहा जाता है। क्या लिखना है डेफिनेशन? टाइम टेकन टू कोलिजन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सूचित किया जाता है VD से, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर डायग्राम एकदम क्लियर है आपके। इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है, और आप ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो E का फॉर्मूला होता है F/Q, और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा F/E। और E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। अब इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी है, तो इस एक्सेलरेशन
को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ज़रा नेक्स्ट में लिखते हैं। फर्स्ट वाला जो फोर्स आया है इसका वैल्यू है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद जो सेकंड फोर्स आएगा वो F बराबर m में, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर m में भी आ जाएगा। इक्वेशन 2, m का मतलब हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो स्मॉल e इंटू कैपिटल ई बराबर हो जाएगा ma, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई m, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट होता है और आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल e इंटू ई डिवाइडेड बाई m और टाइम यानी टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इंटू टाउ होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर इसके बदला में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई m और इंटू में हो जाएगा टाउ। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको बोला है कि इस ट्यूब का लंबाई L है और इसका वोल्टेज V है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है E। तो एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ V बराबर E इंटू L होता है। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर E इंटू L होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा V बटा L। तो यहाँ देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर, यहाँ तो स्मॉल ई का स्मॉल ई रहेगा लेकिन कैपिटल ई के बदला में आ जाएगा V बटा L और फिर आ जाएगा टाउ। तो एक फार्मूला ये भी हो गया। तो ओवरऑल समरी ऑफ दिस वीडियो इज सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक मेटल कंडक्टर लिया है, मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो उनके बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसका लंबाई L है, बाद में इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया जिसका वोल्टेज V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो V बराबर फार्मूला होता है E इंटू L। उसके बाद हमने देखा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो E बराबर F बटा Q, यानी कि E बराबर F और Q इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आ गया E, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद फिर मैंने F बराबर स्मॉल इंटू कैपिटल ई को इक्वेशन 1 बोला, F बराबर m को इक्वेशन 2 बोला, दोनों इक्वेशन को इक्विटेट किया गया तो A का वैल्यू आ गया स्मॉल इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई m। उसके बाद वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है, जिस वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है तो A के बदला में इतना और टाइम को टाउ कहा गया है। और चूंकि V बराबर E इंटू L होता है तो E बराबर V बटा L, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो ये फॉर्मूला हो गया और फिर यहाँ से E के बदला में V बटा L लिख दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।